आज दिनेश अपनी बहन के साथ घर पर अकेले था। उसकी बहन की शादी हो गई थी, पर भरी जवानी में वह विधवा हो गई थी, इसीलिए वह अपने मायके में रहती थी। आज दिनेश के मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ काम से गए थे। अभी लोग 2 दिन बाद वापस लौटने वाले थे। दिनेश की बहन रुबीना बाथरूम में नहा रही थी और दिनेश बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर मोबाइल पर कुछ दूसरे की वीडियो चला रहा था। दिनेश ने सोचा दीदी को नहाने में करीब आधा घंटा लगेगा, तब तक वह मोबाइल पर कुछ देख लेता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी दीदी बहुत जल्द नहा धोकर वापस आ जाएगी। गंदी वीडियो देखते देखते हैं दिनेश को नशा छाने लगा था, इसीलिए उसने अपने उस्ताद को बाहर निकाल लिया था और हाथ से प्यार से सहला रहा था। तभी अचानक से रुबीना बाथरूम से बाहर निकल आई और दिनेश को उस हाल में देख लिया। दिनेश तो आंखें बंद करके उस पल का आनंद ले रहा था। तभी रुबीना ने पीछे से आवाज लगाई, दिनेश तुम यह क्या कर रहे हो? तभी दीदी की आवाज सुनकर वह डर गया और बहुत जल्दी उसने अपने उस्ताद को ढक लिया और अपनी दीदी से सॉरी बोला। तब रुबीना ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तुम्हें यह सब करने में शर्म नहीं आती है? आने दो, मम्मी पापा को तुम्हारी शिकायत करूँगी। दिनेश ने अपनी दीदी से माफी मांगी और मम्मी पापा से ना कहने को कहा। लेकिन रुबीना ने बोली, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ। दिनेश ने घबराती, बेकार कैसी शर्त? चला दिनेश के पास आई और सोफे पर उसके बगल में बैठते हुए बोली, अगर तुम मुझे खुश कर दो तो। दिनेश अपनी दीदी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर चौंक गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सगी बहन इस तरह की बात कर सकती है। दिनेश कुछ देर तक तो नाना करता रहा, पर कुछ देर के बाद उसका उस्ताद बन गया और कपड़े के अंदर से ही बाहर झांकने लगा। रुबीना एकदम से जोश में आ गई और अपने भाई के उस्ताद को अपने हाथों में लेकर सहलाने आने लगी। कुछ देर के बाद दिनेश ने अपनी दीदी को उस्ताद पीने को कहा, तो उसकी दीदी जोश में आकर मुंह में ले लिया और ऊपर नीचे करने लगे। तभी अचानक से दिनेश के उस्ताद से रस निकल गया और रुबीना पूरा रस पी गई। रुबीना ने कहा, दिनेश लेकिन मेरे अंदर की गर्मी शांत नहीं हुई है। दिनेश ने कहा, दीदी आप चिंता ना करो, मैं रात को तुम्हें अपना उस्ताद दे दूंगा चलाने का, ठीक है? फिर दिनेश अपने कमरे में चला गया। जब रात हुई तो रुबीना ने जल्दी खाना पीना बना लिया था और दिनेश के साथ बैठकर खाना खा लिया। आज रुबीना बहुत खुश थी, क्योंकि जब से रुबीना का पति मरा है तब से वह इसी चीज के लिए तरस रही थी। रुबीना जब रात को सोने के लिए अपने कमरे में गई तो दिनेश को भी फोन करके अपने कमरे में बुला लिया। रात के 12 बजे दोनों बेड पर लेटकर प्यार भरी बातें करने लगे, क्योंकि पूरे घर में सिर्फ वही दोनों थे। उनके मम्मी पापा बाहर गए थे। रात में रुबीना ने दिनेश से पूछा कि तुमने दोपहर को मेरे साथ क्यों नहीं किया? तो दिनेश बोला, दरअसल मैं इस खेल में अनाड़ी हूँ, शायद तुम्हें अच्छे से ना कर पाता, इसलिए मैं तो कैसे अब तक लड़की को खुश करने के वीडियो देख रहा था ताकि तुम्हें हर तरह से खुश कर सकूं। उस दिन दिनेश ने अपनी दीदी को रात भर हर तरह से खुश किया। वैसे तो कभी उसके पति ने भी नहीं किया था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।